हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 का हिंदी पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है बचपन के दिन, जो अब्दुल कलाम लिखे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल स्थगित है, विद्यालय, इसलिए स्कूल पर व्यवस्था नहीं जाना, इसलिए आप लोग को पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मैं घर से हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको पढ़िए और घर पर तैयारी कीजिए। मैं एक बार आप लोग को कहानी पढ़ के बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कहानी है बचपन के दिन। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम का जन्म जो है था मध्यम वर्ग में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन थे। वह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धनी व्यक्ति भी नहीं थे, लेकिन वह बुद्धिमान और उदारता और सच्ची भावना वाले व्यक्ति थे। उनकी माँ का नाम आस्यम्मा था, जो उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। वो लोग अब्दुल कलाम जो थे अपने पुश्तैनी घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में रहते थे। बचपन में उनके 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। यह तीनों अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, वह हमेशा अब्दुल कलाम जो थे वह हमें टोपी पहनते थे और वह एक हिंदू लड़का, दोनों एक साथ हमेशा रहते थे। एक दिन की बात है, एक नए शिक्षक को हिंदू लड़के को मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन्हें पीछे वाले बेंच पर भेज दिया, जिससे उनको दोस्त रामानंद को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने अपने घर जाकर अपने पिता से सारा बात बताया। तो उनके पिता ने उस शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता का विष नहीं घोलना चाहिए। कहने का बच्चे का दिमाग जो होता है उज्ज्वल होता है, इसलिए उनके दिमाग में भेदभाव, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं भरना चाहिए। उस दिन से शिक्षक महोदय ने अपने गलती को स्वीकार कर लिया और वह हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करना छोड़ दिए। फिर दूसरे दिन प्राथमिक विद्यालय में एक विज्ञान के शिक्षक थे। वह लड़कों को बहुत प्यार करते थे और हमेशा लड़कों को अच्छा बात बताते थे। वह कहते थे, अब्दुल कलाम को तुम पढ़ लिख कर एक दिन अच्छा आदमी बनेगा, जिससे पूरा वर्ल्ड तुम्हारा नाम जानेगा। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी यह जानकर कि मैं मुसलमान हूँ जानकर बहुत परेशान थी। वह कहती थी मैं अपने रसोई में कैसे उस मुसलमान लड़के को बुलाऊंगा, लेकिन उनके शिक्षक जो थे वह कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, मैं इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर दूसरे दिन उन्होंने अगले सप्ताह उनको अब्दुल कलाम को अपने घर पर रात्रि भोज में बुलाया और उनकी पत्नी ने खुद उन्हें अपने रसोई घर में ले गई और अपने हाथों से खाना खिलाया। वह भी उनका भी भावना जो है हिंदू मुस्लिम के बीच खत्म हो गया। 15 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने दाखिला लिया। वे हमेशा छात्रों का उनका एक शिक्षक थे जो हमेशा छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। वह हमेशा बच्चों से कहते थे कि जीवन में सफल होना और प्रमाण प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। वह ताकत है इच्छा, आस्था और उम्मीद। वह कहते थे जिसके अंदर इच्छा, आस्था और उम्मीद होगी, वही बच्चे पढ़ लिख कर आगे अच्छा करेंगे। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चय रूप से मैं उसे पा सकूँगा। वो हमेशा बच्चों को कहते थे कि अगर जो काम करना है उसके लिए तुम अटल हो जाओ, उसके बाद तुम निश्चय रूप से उस पद को पालोगे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति का, योग्यता का आभास कराते थे। हमेशा बच्चों को उत्साहित करते थे पढ़ने के लिए। वह कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते। करते थे कि बच्चों में अगर निष्ठा और विश्वास रहेगा तो अपनी नियति को बदल देंगे। इसके बाद मैं शब्दार्थ बोर्ड पर लिख दी, इसे आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। मैं शब्दार्थ बोर्ड पर बता रही हूँ। शब्दार्थ है औपचारिक माने विधवत, औपचारिक माने विधवत, दाखला माने प्रवेश, प्रशंसा माने बढ़ाई, जीवन संगनी माने पत्नी, आस्था माने विश्वास, पुश्तौनी माने खानदानी, कामना माने इच्छा, निर्दोष माने दोष रहित,
आभास माने महसूस, धर्मनिरपेक्षता माने धर्म को समान रूप से देखना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्मों को समान रूप से देखना। इसे आप लोग अपने किताब में देखिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिए, याद कीजिएगा। स्कूल खुलने पर इसकी जांच की जाएगी और लॉकडाउन लगा है इसलिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए। कल मैं इसके बाद आप लोग को प्रश्न उत्तर इस पाठ का कराऊंगी। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।